हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के इस सेशन में। दोस्तों, इसमें हम जानने वाले हैं एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन बैंक के बारे में। मतलब दोस्तों, इस सेशन के बारे में हम बात करेंगे तो आरआरबी में जितने भी जीके का प्रश्न पूछा हुआ है वो दोस्तों 1992 से लेकर के आज तक के सभी प्रश्नों को हम अलग अलग पार्ट के माध्यम से लेकर के आपके बीच आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको मैं बता दूं कि हमारा जो मकसद है वो आपको ज्ञानी बनाना नहीं बल्कि आपको रिवीजन कराना है। तो यहां से दोस्तों आपको हम सारे प्रश्नों को कम समय में रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर के चलते हैं इस सेशन के साथ। और पहला जो यहाँ पे सेशन है दोस्तों, ये हमारा पूछा है आरआरबी गुवाहाटी 1992 में। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, इसमें पहला जो प्रश्न है वो है जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो आपको पता है दोस्तों, जनगणना जो होते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा है भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तो ये दोस्तों राज्य संघ अनुच्छेद 3 में है वर्णित, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है मछलियों के अकृत तेल में कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलता है दोस्तों? तो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होगा झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। अगला है बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा आप नाम से भी याद रखेंगे, बाबरनामा बाबर ही उसका लेखक हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछे दोस्तों तो क्या होगा? 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों? अंतिम मुगल सम्राट के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे। नेक्स्ट है एशिया की कुल संख्या कितना है? दोस्तों राशियों की कुल संख्या पूछा है, तो आप 12 इसका सही उत्तर करेंगे। अगला है एंजाइम मूल रूप में क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, तो आप याद रखिएगा। अगला है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह के बारे में पूछे तो आप उसमें शुक्र ग्रह को सही करेंगे। अगला है दोस्तों बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार दोस्तों मौर्य वंश का शासक था, राजा था। अगला है लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। ये चीज़ दोस्तों हम एक बार और आपको रिवीजन कराए हैं। मकाऊ की मुद्रा क्या है? तो पटाखा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा निकोलस और जीन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किए थे। तो भाई साहब बहुत बढ़िया काम किए थे। चलिए दोस्तों, अगला जो है ये है क्या? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो वो आप जानते हैं चंद्रमा इसका सही उत्तर होगा। अगला जो सेशन है दोस्तों, इसमें क्या है? आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछे गए सभी जीके का सवाल है। और इसमें पूछा है दोस्तों कि हर्ष का दोस्तों राज कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बाणभट्ट। तो आप जानते हैं हर्ष का राज कवि बाणभट्ट थे। अगला है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो आप देखेंगे दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, मैसेज आ गया था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये क्या होगा? तो ये होगा एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस के बारे में पूछे दोस्तों तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछे तो वहाँ के चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं
यूनानियों ने चलाया था। किसने दोस्तों? स्वर्ण मुद्रा के बारे में पूछे, पहला किसने चलाया था? तो यूनानियों ने। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जानिए कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो इसका जो नाम था ये था बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न के साथ, और इसमें पूछा है राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ने ही आंतरिक अपक्षय सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है सुंडा जल डमरू मध्य किसके किसके बीच में स्थित है? सुंडा के बारे में पूछे दोस्तों ये होगा जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1931 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बता देना है। अगला जो प्रश्न है ये है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन दोस्तों? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि योजना आयोग को अब नीति आयोग भी कहा जाता है, तो आप इसे जान पाए दोस्तों। अब है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है, और वो सेशन है दोस्तों आरआरबी सिकंदराबाद जो 1994 ईस्वी में पूछे गए सभी प्रश्न। तो यहाँ पे है दोस्तों शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? और शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला है इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? और इंडिया हाउस ये लंदन में स्थित है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। लाफिंग गैस दोस्तों जिसको हंसने वाला गैस भी कहा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसे N2O भी कहते हैं। अगला है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? और इसका सही उत्तर होगा 1969 में ही भारत में दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? और इसका जो सही उत्तर है वो है विशाख दत्त। तो यहाँ से आप कैसे याद रखिएगा दोस्तों, देखिए मुद्रा राक्षस है ना, तो जानते हैं राक्षस का क्या होता है? दांत होता है बड़ा बड़ा। तो आप यहाँ पे इसका जो लेखक है विशाख दत्त से याद रखिएगा, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। तो चलिए दोस्तों अगला है रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था दोस्तों रूसी क्रांति? 1917 को हुआ था। अगला है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन दोस्तों? धन विधेयक है या नहीं, ये जो साबित करता है ये लोकसभा के अध्यक्ष ही प्रमाणित करते हैं। अगला है मेनाजाइट, जिसे ये जो दोस्तों मेनाजाइट है ये जो है किसका अयस्क है ये पूछा है। तो आप बताइए मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे इसके बारे में पूछा है। कहाँ का दोस्तों? इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री ये थे रॉबर्ट बालपोल। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था, और कौन किए थे दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बता देना है। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो ये दोस्तों इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर होगा, लोदी वंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट है गरसोप्पा, जिसे जोग भी कहा जाता है, तो ये दोस्तों गरसोप्पा प्रपात जो है कहाँ पे है? तो शरावती नदी पर स्थित है गरसोप्पा जलप्रपात, तो याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक
फॉर्म दोस्तों कहाँ पे स्थित है, क्या पूछा है, तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पे है, तो ये अंबाला में स्थित है। और अंबाला कहाँ है दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले प्रश्न के साथ, और इसमें पूछा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। और दोस्तों आपको पता है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है वो होते हैं उपराष्ट्रपति, तो आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, और 15 जनवरी को दोस्तों सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है रक्तचाप, जिसे रक्तदाब भी कहा जाता है, ये दोस्तों कहाँ उच्च होता है, तो धमनियों में सबसे ज़्यादा उच्च होता है। तो चलिए इस प्रकार से अगला जो प्रश्न है वो है चक्रवात किस कारण से आता है। और आपको पता है दोस्तों चक्रवात आने का कारण है निम्न दाब, और यदि निम्न दाब हो तो वहाँ पे चक्रवात आने की संभावना बनी रहती है। अगला है भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था दोस्तों, ये तो आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में प्रथम रेल शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों आरआरबी भोपाल 1995 में पूछे गए सभी प्रश्न, और यहाँ पे है 1556 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, यहाँ से दो प्रश्न आप सीखेंगे। पहला क्या है कि पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो 1556 में हुआ था पहला चीज़, और कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। लेकिन दोस्तों किसके किसके बीच है ये हम आपको बताते हैं, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, कहाँ है दोस्तों मानसरोवर झील, तिब्बत में स्थित है। अगला है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी, कहाँ थी दोस्तों, बहमनी राजा थे उनका जो राजधानी थी ये गुलबर्गा था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, तड़ित किसके द्वारा उत्सर्जन होता है दोस्तों, ये जो आप जानते हैं तड़ित ये उत्पन्न होने का इसका जो है ये विद्युत विसर्जन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है, मतलब किसके द्वारा होता है, और रेबीज नामक रोग दोस्तों विषाणु मतलब वायरस के द्वारा होता है। अगला है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 120/80 होता है मिलीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि शहद में मुख्यतः क्या होता है, और शहद में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप इसको जानते भी होंगे। अगला है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 1 में जो कहा गया है ये भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, मतलब राज्यों से ही मिलकर के भारत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया प्रणत जो है जेमुवेजी नदी पर स्थित है, विक्टोरिया प्रणत कहाँ है दोस्तों, तो ये है यहाँ पे ये होना चाहिए विक्टोरिया प्रपात कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा जेम्बेजी नदी पर होगा, तो आप इसको सुधार लेंगे दोस्तों। क्या है ये विक्टोरिया प्रपात जो है ये हमारा है जम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट जो है वो है हीरे की चमक का कारण क्या होता है, दोस्तों हीरा किस कारण से चमकता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको भी कहते हैं, तो उसी के कारण हीरा चमकता है। अगला है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, दोस्तों आप जानते हैं इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है और ये हम आपको बताए भी थे, तो कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अगला है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन है, कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है नाभिकीय विखंडन, तो विखंडन से सूर्य ऊर्जा नहीं होता है, संलयन से होता है, तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन को आप सही करेंगे। अगला है सिख गुरु के गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, दोस्तों किसने लिखी है थे गुरु नानक की जीवनी, ये बताइए कौन से गुरु थे, तो गुरु अंगद देव ने ही गुरु नानक की जीवनी लिखे थे। आपको कमेंट में बताना है कि गुरु अंगद देव कितने नंबर के गुरु थे, कौन में गुरु थे दोस्तों ये बता दीजिए। नेक्स्ट है कि रोम शहर
टाइबर नदी के किनारे बसा है। कहाँ दोस्तों? टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है। अगला है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देने चाहिए? ये आप जानते हैं दोस्तों, 14 दिन का समय होता है और 14 दिन में ही वो लौटा देता है। नेक्स्ट है चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। कहाँ थी दोस्तों? चोल राजाओं की राजधानी, तो ये तंजौर इसका सही उत्तर होगा। अब आपको लेकर के हम चलते हैं आरआरबी भोपाल 1994 में पूछे गए प्रश्न के साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। अगला है पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। दोस्तों आप जानते हैं कि पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर और उसको बनाने का काम गंग वंश के शासकों ने किया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मा कहा जाता है। अगला है दोस्तों हैदराबाद तथा सिकंदराबाद दोनों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये जुड़वा शहर। क्या क्या है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? मतलब महाभारत को पहले क्या कहा जाता था? तो इसे जय संहिता कहा जाता है दोस्तों, ये आप जानते होंगे। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका सही उत्तर होगा। अगला है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला है हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए सीधा सा कहे तो कौन से दर्पण का यूज करते हैं? तो वो होगा आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है तानसेन का असली नाम क्या है? तो दोस्तों तानसेन का जो असली नाम था वो था रामतनु पांडे। तो आप जानते हैं तानसेन का नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराना है? ये चीज लगभग में बता दीजिए दोस्तों, कितना वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है हमारा खजुराहो का मंदिर। अगला है दोस्तों कि हाथी गुफा कहाँ किस राज्य में स्थित है? ये चीज़ बताना है। तो उड़ीसा राज्य में है, और जिसे दोस्तों पता है कि खारवेल ने बनवाया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों गोकक झरना कहाँ पे है? तो बेलागावी जो कर्नाटक में पड़ता है, तो वहीं पे स्थित है गोकक झरना। अगला है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा N2O है। क्या है दोस्तों? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। तो यहाँ से आप इसको भी याद रखेंगे। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? नाम है दोस्तों साहित्य का क्या है? गुड अर्थ। इसका जो लेखक हैं ये हैं पर्ल एस बुक। तो आप इसका भी नाम याद रखेंगे, पर्ल एस बक इसका सही नाम है। अगला है दोस्तों भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। युद्धक मिसाइल कौन है दोस्तों? भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल के बारे में पूछे तो उसका सही उत्तर होगा पृथ्वी। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन थे जो सामाजिक सुधार करते थे? तो उसका नाम है जलालुद्दीन अकबर। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों निर्यात आयात बैंक जिसे कहते हैं एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1982 ईस्वी में। रजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। रजिस्ट्रार दोस्तों आप जानते हैं उसका आविष्कार 1948 में हुआ है। तो आप इसे भी सही कर पाएंगे। अगला जो दोस्तों है आपके बीच वो है आरआरबी कोलकाता 1994 में पूछे गए सभी जीके के सवाल। तो यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न है अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे? तो आप जानते हैं अकबर का राजस्व मंत्री मतलब धन दौलत वाला मंत्री जो थे वो थे दोस्तों टोडर मल। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? और ध्रुवीय व्यास मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक इसको कहते हैं ध्रुवीय व्यास। तो इसका जो होता है दोस्तों ये है 12,714 किलोमीटर। और यदि देखेंगे ये क्षैतिजीय व्यास दोस्तों ये होता है 12,756 किलोमीटर। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है लोहे का निष्कर्षण
किसके कारण किया जाता है? तो दोस्तों लोहे का निष्कर्षण जो होता है हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। अगला है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, और ये है दोस्तों नाहवा सेवा बंदरगाह, जो कहाँ पे है दोस्तों? इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाने लगा है, और ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। तो आप याद रखेंगे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 ईस्वी को सिफारिश पर हुआ था। किसका दोस्तों? संविधान सभा का गठन के बारे में पूछेगा तो 1946 में हुआ है। डेट आप याद रखिएगा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। अगला है भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ध्वनि को किस में मापा जाता है? और ध्वनि मापने के लिए दोस्तों आप जानते हैं डेसिबल का यूज किया जाता है। अगला है गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? तो आप जानते हैं दोस्तों वो स्थान था पोरबंदर। और कब हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टंका इसका सही उत्तर होगा। बांग्लादेश टंका यहाँ की मुद्रा है। दोस्तों नेक्स्ट है सिनेबार पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का ही अयस्क सिनेबार कहा जाता है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बना था। उससे पहले कहाँ था दोस्तों? तो आप जानते हैं कलकत्ता था। तो कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो जंगलों का जो कटना, इसी के कारण दोस्तों मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये है कि हैलबीड का भव्य मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये आप जानेंगे कि होयसलाओं के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? होयसलाओं के द्वारा हैलबीड का भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। अगला है चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? चाय जो है अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। आप ये भी इसको कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों आप जानते हैं कि चाय सबसे ज़्यादा कब पीते हैं? तो ठंडे दिनों में अधिकतर लोग चाय पीते हैं, गर्मी के दिनों में नहीं पीते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। चाय उगाया कहाँ जाता है? तो ठंडे क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला है ये है दोस्तों कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की जो गति है वो धीमी हो जाती है। मतलब सीधा सा कहें दोस्तों कि यदि सभी प्रकाश को हम कांच से गुजारें तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश होगा उसका जो गति होगा वो धीमी हो जाएगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पे इतने प्रश्न देख लिए। अब जो प्रश्न है आपके बीच ये है RRB मुंबई 1994 में पूछे गए सभी प्रश्न। इसमें है दोस्तों कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आप जानते हैं येन कहा जाता है। और इसका है अगला अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों अबरक के बारे में पूछे तो चीन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। मतलब दोस्तों अंग्रेजों और पेशवा के बीच हुआ था बेसिन की संधि। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन जिसे पोमोलॉजी भी कहा जाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया। कब दोस्तों अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया? 1961 में। कमेंट में आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला है ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था ये? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला है नाटो जिसे NATO भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये है ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। अगला है बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराक से है। बटरफ्लाई तैराक से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा।
पहला ही इसमें दोस्तों पूछा है, अगला जो प्रश्न है वो है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं, और आप इसको जानते हैं 746 वाट के बराबर होते हैं एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों कि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। किसके अंदर दोस्तों, आगरा का जो किला है उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाले शाहजहां साहब थे। तो आपका सही उत्तर होगा शाहजहां। नेक्स्ट है कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों शेर शाह का मकबरा, तो सासाराम में है। नेक्स्ट है कि रांगा, जिसे टांका भी कहा जाता है, ये किसका मिश्र धातु है। तो दोस्तों टीन और सीसा से बनता है रांगा, जो टांका कहा जाता है, तो टीन और सीसा से। अगला है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ये मिहिर सेन इसका सही उत्तर होगा, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को दोस्तों पार कर दिए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों ये कहाँ पे है, तो कोलकाता में स्थित है, जिसको कहते हैं नेशनल लाइब्रेरी। तो ये कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। अगला है गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। किसको दोस्तों, एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है दोस्तों आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में पूछे गए सभी प्रश्न। तो यहाँ पे आप देखेंगे बोला है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों, बजट जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है चमड़े का थैला। आप इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे। अगला है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया, और ये दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मदर टेरेसा को दिया गया था राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। नेक्स्ट है रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है दोस्तों, रबर प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है गेट, जिसे GATT कहा जाता है, उसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। क्या है दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ GATT का फुल फॉर्म है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है चकमा शरणार्थियों का संबंध कहाँ से है। चकमा ये शरणार्थी हैं दोस्तों, इसका जो संबंध है ये बांग्लादेश से है। और अगला है सार्क SAARC का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, काठमांडू में है। आपको बताना है कि सार्क में कितने देश शामिल हैं। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक यदि बनाना है दोस्तों उसके लिए आपको मृदु लोहा का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है टी शब्द का संबंध किससे है, तो गोल्फ खेल से संबंध है टी शब्द। तो चलते हैं अगले प्रश्न के साथ, और इसमें पूछा है कि बॉय स्काउट आंदोलन क्या है दोस्तों, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा बेडेन पावेल। क्या है दोस्तों, बेडेन पावेल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि ये सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। कौन है दोस्तों, पुस्तक का नाम है ये सेक्युलर एजेंडा, और इसके लेखक हैं अरुण शौरी। नेक्स्ट है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ। लागू होने के बारे में पूछे दोस्तों तो आपका जो डेट होगा वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, और 26 जनवरी 1950 को ही संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये होता है ढालवा लोहा। तो यहाँ से आप इसको सीख पाए होंगे। और इस सेशन का दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है। और दोस्तों आप जानते हैं माइक्रोफोन का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम है ग्राहम बेल, और ग्राहम बेल साहब ने ही माइक्रोफोन का आविष्कार किए थे। और इस प्रकार से दोस्तों आज जो है ये हमारा क्वेश्चन बैंक का सेशन जो 1992 से लेकर के 1900 अब तक का जितने भी सेशन है उसमें पूछा गया है, जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों उसमें पूछा गया है, तो उसको हमने यहाँ पे देख पाए हैं। और इस तरह से दोस्तों
कई प्रकार के सेट हम आपके बीच लेकर के आने वाले हैं, जहां से सारे प्रश्न आपका रिवीजन होते चला जाएगा। तो आपको दोस्तों ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। आपको यदि धीरे लग रहा होगा तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप इसका स्पीड को बढ़ा करके भी रिवीजन कर पाएंगे, तो आप कम समय में सारे प्रश्नों का रिवीजन कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ आपको रिवीजन कराना ही है, और यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं और जीके जीएस को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वहाँ पे अपलोड किया गया है दोस्तों, तो वहाँ से आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सेशन हम लेकर के आते रहते हैं, जहां से दोस्तों आपका पढ़ाई और बेस्ट होते चला जाएगा और आपका जीके जीएस पूरा बूस्ट होते हुए चला जाएगा। तो दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए बाय बाय।